हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं, एसएससी फेस 12 एग्जाम 2024 चल रहे हैं, जिसमें आपको डेली एग्जाम एनालिसिस हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जिससे कि आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उससे रिलेटेड भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और कुछ रिलेटेड फैक्ट्स, जो कि अगर आपको आगे आने वाली शिफ्टों में या आगे आने वाले पेपरों में पूछा जाए तो आपको उससे रिलेटेड चीज़ें पता हों। तो चलिए गाइस, जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम 26 जून का जो आपका पेपर हुआ है एसएससी फेस 12 का, उसकी सभी शिफ्टों में जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका पूरा एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराएंगे। एक एक क्वेश्चन, जीके जीएस के जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे अलॉन्ग विद देयर आंसर्स, वो डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप में से जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको उनका आंसर पता चल जाएगा। तो दे विल बी इन अ सिचुएशन टू नो कि उन्होंने कितना परसेंट एग्जाम करेक्ट किया है, तो कितना वो स्कोर करने वाले हैं। और जिन भी कैंडिडेट्स ने नहीं भी एग्जाम दिया है वो भी वीडियो को जरूर से पूरा देखना, सो दैट उनको ये पता चल जाए कि किस तरह का इस साल यानी कि 2024 में आपका एसएससी फेस 12 के एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है, किस तरह का एग्जाम पैटर्न पूछा जा रहा है, किस तरह का क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और यस, अगर आप चैनल पर नए हो तो जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, किस बात की देरी है। और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी हिट कर देना, सो दैट व्हेनेवर वी कम अप विद अ न्यू वीडियो यू गाइज आर नोटिफाइड अबाउट इट। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको 26 जून के सारी शिफ्टों के पेपर में। सो गाइज, नंबर 1 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और संविधान से रिलेटेड है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत भर भर के पूछे जा रहे हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट हो, आर्टिकल हो, अमेंडमेंट हो, सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेना, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा गया था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो कितनी बार संशोधित किया गया है। तो गाइज, अब तक सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है। भरहुत किस धर्म से संबंधित है? तो गाइज, भरहुत बौद्ध धर्म से संबंधित है। और गाइज, एक चीज और, अगर आपने इससे पहले जो हमने चैनल पे एनालिसिस वाला वीडियो डाला है वो नहीं देखा है तो वो भी जल्दी से जाके देख लो, क्योंकि उसमें हमने हर क्वेश्चन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ, जिससे कि उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको पता चल सके। क्योंकि होता है कभी कभी फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, एंड एग्जाम है तो हमें नहीं पता कि किस तरह से फॉर्म करके एग्जामिनर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो प्लीज वो भी देख लेना। नेक्स्ट आपका आ गया अनुच्छेद 39। तो अनुच्छेद 39 का संबंध पूछा गया था। तो गाइस, अनुच्छेद 39 जो है आपका, वो भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि इससे सामान्य लाभ हो, ये आपका अनुच्छेद 39 बोलता है। नेक्स्ट आपसे अनुच्छेद 371 H का संबंध पूछा था। तो गाइस, जो अनुच्छेद 371 H है वो आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को मान्यता प्रदान करता है। अगला 2011 की जनगणना, यस गाइस, इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। 2011 जो सेंसस सर्वे 2011, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। नो मैटर आप किस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब में सेंसस सर्वे 2011 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड तो जितनी भी चीजें हैं ना, चाहे वो लिटरेसी रेट हो, चाहे वो पॉपुलेशन हो, चाहे वो सेक्स रेशियो हो, कुछ भी हो, सब अच्छे से याद कर लेना। इस बार जो आपसे पूछा गया था वो था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो वो है सिक्किम। अगला सवाल था, राज तरंगिणी के लेखक का नाम क्या है? तो वो है कल्हड़। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, कहां पर हुआ था? तो बात करें कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1922 को। बात करें कहाँ हुआ था, तो गोरखपुर में। जब शिमला समझौता हुआ था तब वायसराय कौन था? तो गाइस, जब शिमला समझौता हुआ था उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड वेवेल। और अगेन, अगर आपको वायसराय से रिलेटेड वीडियो देखना है वो चैनल पर अवेलेबल है, मैं लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यू कैन विजिट एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन था गाइज आत्मकथा से रिलेटेड, जो कि मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, चाहे बायोग्राफी हो, ऑटोबायोग्राफी हो, नॉवल हो, बुक हो, कौन सी बुक का ऑथर कौन सा है, ये बहुत इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका भी हमारे चैनल पर वीडियो है, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो आपसे जो आत्मकथा का पूछा गया था वो था टोटल रिकॉल माय अनबिलीवेबली ट्रू लाइफ स्टोरी, ये पूछा गया था, ये किसकी आत्मकथा है? तो गाइज, वो है आर्नोल्ड शिजवारजेनेगर, इनकी आत्मकथा है। अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी।
फिर आपसे पूछा गया था थेटा कुड़ी हरिहर विनायक राम जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वाद्य यंत्र, तो वो एक ताल वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीडब्ल्यू का फुल फॉर्म पूछा गया था। अगेन इंपॉर्टेंट है गाइस, जो एब्रीविएशंस होते हैं, फुल फॉर्म्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। और हमारे चैनल पे चाहे आपको कंप्यूटर रिलेटेड एब्रीविएशन चाहिए, जनरल बैंकिंग की चाहिए, या फिर जनरल नॉलेज की चाहिए, सारी ही एब्रीविएशंस मौजूद हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस हैं, वो भी आप देख लेना, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो बात करें सीपीडब्ल्यू का फुल फॉर्म, जो कि इस बार आपको एग्जाम में पूछा गया था 26 जून को, तो उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम, जो है कॉनरॉड कोंगकल संगमा। नेक्स्ट है द व्हाइट टाइगर। गाइस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है द व्हाइट टाइगर के बारे में, कि व्हाइट टाइगर किताब किसके द्वारा लिखी गई है, कौन इसके लेखक हैं, अलग अलग फॉर्म में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बात करें व्हाइट टाइगर के लेखक का नाम, तो वो है अरविंद अडिगा। अगला है मायोको त्योहार, किस राज्य का त्योहार है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश का। फिर है फाहियान, एक प्रसिद्ध बौद्ध चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। तो गाइस आपको ये भी पता होना चाहिए, जो फाहियान है ये एक बहुत फेमस बौद्ध चीनी यात्री था, जो कि भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला है अनुच्छेद 57 का संबंध किससे है। तो गाइज राष्ट्रपति के पद पर रह चुका कोई भी व्यक्ति संविधान के अन्य प्रावधानों के तहत अगले 5 सालों तक राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुनाव लड़ सकता है, ये आपका अनुच्छेद 57 कहता है। फिर आता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय ग्रामीण आबादी कुल कितने प्रतिशत है, तो वो है आपकी 59.43%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछी गई थी कि जो लाल शर्ट है उसका जो संस्थापक है वो कौन कहलाता है, तो अब्दुल गफार खान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी पूछी गई थी कि कौन सा देश करने वाला है, तो गाइज वो फ्रांस के द्वारा की जाएगी, और फ्रांस में कहाँ की जाएगी, तो वो है पेरिस। अगला सवाल, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, तो विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसके वास्तुकार का नाम क्या है, तो वो है विलियम इमर्शन। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद है। तो गाइस बात करें प्राचीन भारत की, जैसे कि हम सब जानते हैं हमारा भारत भी 3 भागों में बांटा गया था, मतलब अलग अलग काल के हिसाब से, जैसे कि मॉडर्न भी रहा है, प्राचीन भी रहा है। उस हिसाब से जब आपसे पूछा गया था प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे, तो वो थे 22। दक्षिण एशियाई खेल 2016 में कितने देशों ने भाग लिया था, तो 16 कुल ऐसे देश थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, तो बात करें कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1529 में। बात करें किसके बीच हुआ था, तो वो हुआ था सुल्तान महमूद लोदी और बाबर के बीच। अगला सवाल, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो गाइस बात करें बिस्मिल्लाह खान जी की, तो वो शहनाई वादक हैं। हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो वो एक बांसुरी वादक है। पूना पैक्ट में किसके हस्ताक्षर किए गए थे, तो गाइस जो पूना पैक्ट एक्ट हुआ था उस समय महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। क्राई द पीकॉक, ये पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो अनीता देसाई जो है इसकी राइटर हैं। मनरेगा, तो हम जैसे कि जानते हैं गाइस, मनरेगा जो एक योजना है वो लोगों को कितने दिन की रोजगार की गारंटी देती है, तो गाइस जो मनरेगा है वो आपको 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देती ही देती है। राइबोसोम जो होते हैं वो किसका संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन्स का। संविधान का जनक किसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, और आई एम अज्यूमिंग आप सबको ही पता होगा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं उन्हें संविधान का जनक भी माना जाता है। द अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ जो है ये किसकी आत्मकथा है, तो जो अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ है ये माइक टाइसन जी के द्वारा लिखी गई है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। एनसीडब्ल्यू जिसको हम कॉमनली राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से जानते हैं, उसकी पहली अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती जयंती पटनायक जी। अकबर ने किसे खाने खान की उपाधि दी थी, तो मिर्जा अब्दुल रहीम।
रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पर शुरू की गई थी? मद्रास में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन बना रहा था? तो गाइस पवन कुमार चामलिंग जो हैं, ये सबसे लंबे समय तक भारत के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे लंबे समय तक बने रहे थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वो किस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, किस स्टेट के थे, तो वो सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। चराऊ नृत्य, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि जो ये नृत्य होते हैं, संगीत होते हैं, वादक होते हैं, संगीतकार होते हैं, अलग-अलग डांस फॉर्म्स जो होते हैं, जो नृत्य शैली वगैरह हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं गाइस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो इस बार आपसे चराऊ नृत्य पूछा गया था जो कि है मिज़ोरम का, सत्रिया नृत्य था वो है असम का, अनुच्छेद 84 का संबंध पूछा गया था तो वो है संसद की सदस्यता के लिए लोग योग्यता निर्धारित करता है आपका अनुच्छेद 84। दैट्स इट गाइस, ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि 26 जून की सारी शिफ्टों में पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। इफ यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, बिकॉज हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर डेली लाते रहते हैं इन ऑर्डर टू हेल्प यू गाइज एंड इन ऑर्डर टू गेट दैट लव फ्रॉम यू गाइज जो कि आप हम पर बरसाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।